हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रसारित यानी जो कि जारी किया गया है मॉडल पेपर, जिसको हम सैम्पल पेपर के नाम से भी जानते हैं, उसका सजेशन देखेंगे, जो कि हमारा इंग्लिश का है, क्लास 10th। क्या है? इंग्लिश क्लास 10th। और ये है क्या, 2025-26 का। कितने का? 2025-26। तो सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। क्या है? टाइम 3 घंटे 15 मिनट। और द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी पहले के 15 मिनट जो दिए गए हैं वो विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिया गया है। कितना? 15 मिनट। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और उसके बाद है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यानी इस क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा पार्ट ए है और दूसरा क्या है? पार्ट बी। यानी 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। अगला है पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क each that have to be answered on OMR answer sheet by darkening completely the correct circle with blue or black ball point pen। यानी कि पार्ट ए में 20 MCQ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनका जवाब हमें OMR पे देना है। किस पे देना है? OMR पे देना है। और ये OMR जो हमें फिल करना है, ये किसी ब्लैक या ब्लू पेन से ही करना है। किससे? ब्लैक और ब्लू पेन से। ये नीचे दे दिया गया है। अगला है फॉर पार्ट ये रीड द क्वेश्चंस वाइज इंस्ट्रक्शंस and mark your answer on the given OMR answer sheet only. Do not erase, cut or use whitener on the OMR answer sheet after answering। यानी कि इसमें कहीं भी हमें OMR पे अपने इरेज नहीं करना है, ना ही कहीं पे हमें कट का चिन्ह लगाना है, ना ही कहीं हमें वाइटनर का यूज करना है। कट का मतलब कहीं कहीं से भी आपको गलती से ये वाला चिन्ह नहीं लगाना है कि ये ऑप्शन गलत है, ये वाला सही है। ऐसे चिन्ह हमें नहीं लगाना है। हमें डायरेक्टली उसको क्या कर देना है? डार्क कर देना है। जैसे हम मान ले जाए आंसर हमारा ए सही है, तो ए को बिल्कुल पूरी तरह से ऐसे ही डार्क कर देना है। ठीक, पूरी तरह से इसको डार्क करना है। और अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा इंस्ट्रक्शन पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स। जो हमारा पार्ट बी है, ये पार्ट बी में किया गया है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर है, जो कि इसके लिए हमें कितने 50 मार्क दिए जाएंगे, यानी 50 अंक। अगला है मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। यानी कोई प्रश्न कितने नंबर का है, ये उसके सामने ही मेंशन कर दिया गया है कि ये प्रश्न कितने नंबर का है। और इसके बाद दिया गया है पार्ट ए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी इस पैसेज को हमें सावधानी पूर्वक पढ़ना है और इस पैसेज पे ही आधारित 3 प्रश्न दिए गए हैं। यानी इस पैसेज को हम पढ़ेंगे और इनका आंसर निकल जाएगा। लिखा ऑलमोस्ट ऑल क्रिएचर्स केयर फॉर देयर यंग वंस। लगभग सभी प्राणी, लगभग सभी जीव अपने बच्चों का देखभाल करते हैं। क्या है? लगभग सभी जीव अपने बच्चों का देखभाल करते हैं। मैनी एनिमल्स प्ले विद देयर बेबीज एंड शो देयर लव बाय टचिंग एंड हगिंग देम। बहुत सारे जानवर अपने छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। क्या है? बहुत बहुत सारे जानवर अपने छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं और उन्हें टच करके या गले लगाकर अपना उन्हें प्रेम दर्शाते हैं। मोस्ट एनिमल, देखिए जो हमारा इंपॉर्टेंट है उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। ये देखिए क्या है? टचिंग एंड हगिंग देम। क्या है? और अगला है मोस्ट एनिमल्स क्लीन फीड एंड प्रोटेक्ट देयर बेबीज। बहुत सारे जानवर अपने बच्चों को साफ सुथरा रखते हैं, उन्हें भोजन खिलाते हैं एंड प्रोटेक्ट देयर बेबीज, और अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं। बर्ड्स आल्सो टीच देयर फ्लैडलिंग्स हाउ टू गो अबाउट इन द वर्ल्ड एज एडल्ट्स। पक्षियाँ भी अपने बच्चों को ये सिखाती हैं कि बड़े होकर हमें संसार में कैसे रहना है। ये पक्षियाँ भी अपने बच्चों को ये सिखाती हैं कि बड़े होकर इस संसार में कैसे रहना है। देखिए बर्ड्स के बच्चों को हमें क्या बोलना है? फ्लैडलिंग्स बोलना है। इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या बोलना है? फ्लैडलिंग्स। ठीक। और अगला है अ नंबर ऑफ एनिमल्स बिल्ड होम्स फॉर देयर यंग वंस। बहुत सारे जानवर क्या करते हैं? अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं। टेलर बर्ड्स एंड बेबर बर्ड्स, आंट्स, वास्प्स
एंड बीज आर एमंग नेचर्स मास्टर डिजाइनर्स इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स। देखिए क्या है, जो कि टेलर बर्ड्स है, बेबर बर्ड्स है, आंट्स, वास्प एंड बीज जो हैं ये क्या है, प्रकृति के डिजाइनर्स, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स हैं। इसमें पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर्स इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स। इनमें से किसको नेचर का इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स नहीं बोला गया है। तो देखिए इसका जवाब हमें यहाँ दे दिया गया है, क्या है, टेलर बर्ड्स, बेबर बर्ड्स, आंट्स, वास्प एंड बीज आर। देखिए बीज आर, यहाँ तक ये क्या बोले गए हैं, आर्किटेक्ट्स बोले गए हैं और इंजीनियर्स बोले गए हैं। तो बेबर दिया गया है, टेलर बर्ड्स दिया गया है, आंट्स दिया गया है, इसमें कहीं गोट्स नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, गोट्स होगा। क्या होगा, गोट्स नहीं, क्योंकि यहाँ पे नाट लगा हुआ है। ठीक। और अगला प्रश्न है हमारा, हाउ डू एनिमल्स शो दियर लव विद दियर यंग वंस। जो जानवर होते हैं वो अपने बच्चों के साथ अपना प्रेम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लगवा दिया था, बाई हगिंग एंड, क्या है, बाई टचिंग एंड हगिंग देम, बाई टचिंग एंड हगिंग देम। तो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में दिया गया है बाय टचिंग एंड हगिंग। और अगला प्रश्न है, व्हिच वर्ड मीन्स बेबी बर्ड इन द फॉलोइंग। यानी कि पक्षी के बच्चों को क्या बोलना है, तो फ्लिडगिंग्स, ये ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। अब देखिए एवरी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर से जब भी हमारा जुड़ा होता है, यानी सब्जेक्ट के तौर पे होते हैं, तो हमें सिंगुलर वर्ब लगाना होता है। सिंगुलर वर्ब इसमें क्या है, एक ही दिख रहा है, इज प्रेजेंट, क्या है, इज प्रेजेंट, और ये ऑप्शन नंबर डी में है। अगला है हमारा, ही इज वरीड डॉट डॉट एग्जामिनेशन। ये एक फिक्स प्रीपोजिशन का प्रश्न है। वरीड के साथ क्या आता है, अबाउट, वरीड अबाउट एग्जामिनेशन। और अगला प्रश्न, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी कि ये जो ऊपर दिया गया है, ये जो ऊपर दिया गया है, इसको देखते हुए हमें क्या करना है, एक सेंटेंस बना देना है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट होगा इट, इट इसमें भी लगा हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ नहीं है, तो इसे कट हो गया। और डी, सी और डी वैसे ही कट हो जाता है। अब सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब केवल ऑप्शन बी में दिया गया है, किसमें, केवल ऑप्शन बी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ऑप्शन बी। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। यानी इसकी स्पेलिंग कौन सी गलत है। तो एक्सेप्टेंस, क्या है, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस पूरी तरह से सही है, एक्सेप्ट भी सही है, एक्सेप्टेड भी सही है, एक्सेप्टेबल गलत है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन सी। अगर हम बात करें इसकी सही मीनिंग की, तो सही मीनिंग बनेगा क्या बनेगा सही मीनिंग, ए डबल सी ई पी टी ए बी एल ई, क्या बनेगा, ए बी एल ई, एक्सेप्टेबल। और अगला है, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ, आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट। तो देखिए सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, क्या आता है सबसे पहले, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है वर्ब, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब। पूछा क्या गया है, स्पेंट, तो सब्जेक्ट हमारा जो बनता है वो तो नाउन बनेगा या फिर प्रोनाउन बनेगा। तो प्रोनाउन हमारा ही है, तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब। तो स्पेंट पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी नंबर, वर्ब। अगला है, रीड द क्वेश्चन पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए क्या लिखा है, द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। यानी जो कावेरी नदी है वो अपने पानी को कहाँ से, कुर्ग के जंगलों और पहाड़ियों से प्राप्त करती है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अमाउंड इन दीज वाटर्स किंग, क्या है, यहाँ के नदियों में महासीर मछली पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, और किंग फिशर जो होती हैं वो अपने शिकार के लिए इसमें डुबकियाँ लगाती हैं। वाइल स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्सली ईटन फ्रूट फॉर द मिसचीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। जबकि जो लंगूर्स और स्क्वायरल्स होते हैं वो आधे खाए हुए फलों को शरारत करने के लिए इसमें फेंकते हैं और पानी के स्प्लैश को देखते हैं, रिपलिंग को देखते हैं। एलिफेंट्स
एंजॉय बीइंग बाथड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स। यानी जो एलिफेंट्स होती हैं वो अपनी महावत के द्वारा रगड़े जाने की और नहलाए जाने का आनंद उठाती हैं। तो फिर क्या है, विच रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो देखिए इसका आंसर ऊपर ही दे दिया गया है, रिवर कावेरी। रिवर कावेरी ये लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। तो इसका क्या होगा, महाशीर। क्या होगा, महाशीर। कहाँ पे दिया गया है, ये देखिए, महाशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर, महाशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर, ठीक, फिश। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड। तो लेंचो का जो घर था वो कहाँ स्थित था, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। क्या था, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, गलत ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये रॉन्ग। इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ये भी गलत हो जाएगा। ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, या ऑन द टॉप ऑफ अ हाई हिल। तो हाई हिल पे था नहीं, ये कहाँ पे था, ऑन द ला हिल पे था, ठीक। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर्स इन प्रिजन। तो कितने साल, 30 ईयर्स। कितना, 30 ईयर्स, ऑप्शन बी। 27 साल भी कई जगहों पे दिए गए हैं, बट यूपी बोर्ड ने इसको 30 ईयर्स ही सही माना है। अगला है, द बेकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज स्पेशली मेड ऑफ। जो बेकर आता था उसका जो बना हुआ था, किससे बना हुआ था, तो बम्बू स्टफ था। क्या था, बम्बू स्टफ, बांस से बना हुआ था। अगला प्रश्न है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि इस स्टेंजा को हमें पढ़ना है और उसके जवाब देना है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। जो अमांडा है वो अपने आप को मानती है कि मैं काश एक ऑर्फन होती और गलियों में घूमती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट वेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। यानी कि जो चैप्टर है, जो स्टेंजा कहाँ से लिया गया, ये अमांडा से। तो हु डज आई रिफर टू इन द एबव एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे आई कौन है, तो आई एम एन ऑर्फन, ये कौन कह रही है, तो अमांडा कह रही है कि काश मैं एक क्या होती, अनाथ होती, ऑर्फन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अमांडा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, व्हिच वर्ड इज अपोजिट ऑफ रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है बंदिश, तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीडम, मतलब आज़ादी। और अगला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू विद रेफरेंस टू द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। देखिए क्या है, मिसेज पेम्फरे वाज अ पुअर लेडी, गलत हो जाएगा क्योंकि वो एक रिच लेडी थी क्या, वो रिच लेडी थी, ठीक, तो ये तो गलत हो जाएगा। टिर्की सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। टिर्की जो अधिक खाने से बीमार हो गया था, सही है। टिर्की वाज अ वेरी एक्टिव डॉग, गलत है क्योंकि वो डल डॉग था। क्या था, डल था। और जेम्स हैरियट वाज अ वेटरनरी सर्जन, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन दूसरा और चौथा सही हो, ओनली सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन बी सही है। कौन सा, ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट डिड हरि सिंह एक्चुअली वांट फ्रॉम अनिल। हरि सिंह अनिल से वास्तव में क्या चाहता था। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनी। क्या हो जाएगा, मनी। बहुत सारी जगह पे आपको वर्क भी देखने को मिलेगा, बट वर्क इसका आंसर सही नहीं है। क्या है, मनी। और अगला प्रश्न है, व्हाट डज हॉरेक डैंडी लाइक टू कलेक्ट। हॉरेक डैंडी क्या कलेक्ट करना चाहता था, क्या करना पसंद करता था, तो आंसर क्या होगा, रेयर बुक्स। क्या होगा, बुक्स। और अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट वाज द एज ऑफ भोली व्हेन मंगला वाज मैरिड। यानी मंगला की जब शादी हुई थी उसकी बहन की, तो भोली कितने उम्र की थी, कितने साल की थी, तो 7 ईयर्स ओल्ड। कितना, 7 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, कितना होगा, 7 ईयर्स ओल्ड। और अगला प्रश्न है हमारा, आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे चेयर अपस्टेयर्स पर क्या कर रहे थे। ये कौन कह रहा है, हु सेड दिस स्टेटमेंट इन द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यानी जो स्टोरी थी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये बातें कौन कह रहा है, साइंटिस्ट नहीं, ये बातें कौन कहा था, मिसेज हॉल ने। कौन कहा था, मिसेज हॉल।
और अगला है पार्ट बी हमारा आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, जस्ट एज इट इज vital for parents to live their own lives as fully as possible and to deepen their understanding to achievement to themselves to the outmost। देखिए इसका आंसर हम आपको देंगे बोर्ड पे आके बढ़िया एक्सप्लेन करके, थोड़ा बेहतर होगा। ये एक मीनिंग दिया गया है टॉलरेंस। टॉलरेंस की मीनिंग क्या होगी? तो टॉलरेंस की मीनिंग पैसे से ही बताना है, जो कि होगा क्या, यहाँ हम देख के बता देते हैं एक बार। क्या हो जाएगा, थोड़ा फास्ट पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज इम्पोर्टेंट टीचर्स चिल्ड्रेन, तो क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री। क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री। कहाँ पे दिया गया है ये सेटिस्फैक्ट्री? अभी दिखा था यहीं पे सेट, ये क्या हो गया, ये मिल जाएगा यहाँ से, ठीक। टॉलरेंस अनसेटिस्फैक्ट्री लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे आप सही कर लेंगे। और अगला है टॉलरेबल का पूछा था, टॉलरेबल का यहाँ पे राइटिंग लिखना है, राइटिंग सेक्शन करवाया जाएगा। आर्टिकल ये भी करवा देंगे हम। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया गया है, एक नरेशन का क्वेश्चन है। पूछ रहा है ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो सैड को सैड ही रहने देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम कर देंगे दैट, क्या कर देंगे, दैट कर देंगे। और हैज के स्थान पे क्या कर देंगे, हैड कर देंगे। बाकी पूरा हमें वैसे ही लिख देना है, यानी कि क्या करेंगे, ही सैड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, द चिल्ड्रेन सैंग द नेशनल एंथम। ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो क्या करेंगे, द नेशनल एंथम सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द नेशनल एंथम वाज, क्या करेंगे, वाज संग, क्या करेंगे, वाज संग बाय द चिल्ड्रेन, क्या कर देंगे, बाय द चिल्ड्रेन, ठीक। और अगला है कुमुद सैड टू हिज फ्रेंड व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। पंक्चुएट करना है, तो सबसे पहले कुमुद में के कैपिटल कर देंगे, कुमुद सैड टू हिज फ्रेंड, कामा लगा देंगे, इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करेंगे, और वाई में डब्लू कैपिटल कर देंगे। वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, इंटरोगेटिव मार्क लगा के कामा को हम बंद कर देंगे, यानी इन्वर्टेड कामा को बंद कर देंगे। उसके बाद लिटरेचर से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इन सब का सोल्यूशन हम बोर्ड पे देखेंगे। ये सेंट्रल आइडिया आया हुआ है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।